संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। अभी तो मैं जवान हूँ, तेरे से तो जवान बहुत मर लिए पहले। तेरे भाई मर गए, रिश्तेदार मर लिए, तेरे गांव में मर लिए, फिर भी मैं जवान हूं। कब चेतेगा? कभी भी मौत आ सकती है। जहां जाएगा मौत के बाद उसका पता पूछ ले। आज केवल संत मत में ये विशेषता है, मौत के बाद जाने का एड्रेस दिया जाता है, बाकी नहीं मिलता कहीं। अंधाधुंध है, धुंध में चला जाएगा, 84 में भटक जाएगा। यहाँ घर का कोई साथ नहीं जाएगा। आज तो पति पत्नी है, 45-50 की उम्र बड़ी अच्छी होती है, प्यार पक जाता है। मैं नहीं जाने दूंगी और मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। बद्रीनाथ यात्रा अकेला चला गया, अमरनाथ यात्रा अकेला चला गया। फोन आया, गया जी, जोड़ा फट गया। जोड़ा कभी चला यहाँ किसी का? दादा गया, दादी पीछे बैठी हमारे सामने। हमारा पिता गया, हमारी माता हमारे परिवार में खुद बैठी है। हमारा फूफा जी गया, बुआ घर में बैठी है। क्या साथ साथ आए थे? नहीं आए। यहाँ पे मोह है, ये अज्ञानता है। ये जो प्रभु भक्ति करके जन्म जीत जाएगा वह प्रभु का प्यारा होगा। जो प्रभु भक्ति नहीं करेगा, इस संसार के कामों को प्राथमिकता देगा, इस संसार को अपनाएगा, धोखे में बैठा हो, धोखे में हार होगी। यमदूतों के हाथ में पड़ेगा। खाल खींचते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं।
डरा नहीं रहे, सच्ची बात बता रहे हैं। संत मत में अमरलोक का रास्ता प्रशस्त है। एक बोला जी वो विहंगम मार्ग बता दो न। आप कई बार कहते हो विहंगम योग है आकाश में उड़ने वाला, तो हाँ जी बता दें क्या दिक्कत है। आप ऐसे करो, आपका बेटा कितने साल का है? तो 6 साल का है, उसने तैरना सिखा दो परसों तक। ऐसे कैसे हो सकता है? फिर ऐसे कैसे हो सकता है? आपकी लेवल जो है ना, अवस्था, वो प्रथम भक्ति की है। नर्सरी का बच्चा है, कैसे बैठा दें 10वीं क्लास में? क्या मिलेगा 10वीं बैठ के? पुस्तक फाड़ेगा 10वीं की, समझ में तो आनी नहीं, दोष लगाएगा अध्यापक पे, पुस्तक फाड़ देगा और बाप को माँ को कहेगा आज के बाद ही स्कूल में जाता, मास्टर खराब हैं, बिल्डिंग ठीक नहीं है, बुतनी रास्ते में फेंट गई थी और कुछ मिल गया था। रुस्तम शेर आ गया, झूठ बोल रहा है, क्या मिलेगा? धीरे धीरे चलेगा, गुरु की बात पर विश्वास करेगा, गुरु चेक करेगा तुझे। सुनना है, 5,000 रुपये का कपड़ा उधार पे दे रहा है कि दुकानदार, ग्राहक को पूछ रहा है बता कौन कौन जानकार हैं इस बाजार में? कहता जी ये बर्तन वाली दुकान वाला जानकार, ये साथ में सुनार जानकार। कहता एक बार कहलवा दे, कहलवा दिया। कहता फिर ले दिया, गारंटर ले लिया 5,000 रुपये बाबत। इतना ऊंचा ज्ञान है, इतना ऊंचा ध्यान है, वैसे मिल जाएगा? मिलेगा कब? जब खास हो जाए। सुनना है, दृष्टांत पिंड में ले लो। बच्चा है 10 साल का हमारा, अकेला बेटा, अकेला पुत्र, सारी संपत्ति का वारिस है, और बाप ने दाएं बाएं से झूठ झपाट कपट सपट से करके 60 लाख रुपए जोड़ रखे तिजोरी में। 50 लाख का गहना जेवर पड़े तिजोरी में, और पति पत्नी 1 सप्ताह में रोज देखें नोट नए थे, सोना चांदी के सारे जेवर नए थे, और देखकर खुश हुए। देखकर रात के 9 बजे के बाद घरवाली बोली एक बार अपने बेटों को दिखा दे, ये सारा इसी को तो देना है। कहता है अभी तो अबोध बच्चा है, कोई लड्डू खिला के बाहर का चोर पूछ लेगा थारे घर में कहाँ चाबी धरी है। ऐसा कहता ऐसा ही है। अपने सगे पुत्र को, उत्तराधिकारी को, 10 साल के बच्चे को तिजोरी खोल के नहीं दिखाते, चाबी लाके खोलना नहीं सिखाते। बड़े सयाने हो घर में तो। और गुरुजी को जाके गुरुजी लगा जल्दी चाबी और भेज दे मरलोक में। शाबाश। अपने पुत्र को तो अलमारी नहीं दिखाता। नासवान धन जिसने यहाँ छूट जाना है वो दिखाता तक नहीं। गुरुजी कैसे दिखा देगा? कपड़े लेने वाला ग्राहक खास नहीं था, जानकार नहीं था कपड़े की दुकान का, नहीं देवा था। तो इतना ऊंचा ज्ञान है, ना जान ना पहचान, ना आन ना जान, न गुरु पर विश्वास, न गुरु पर श्रद्धा, न गुरु सेवा माता, कौन दे देगा? गुरु के विश्वास को जीत ले, निकट आगे जीता जाएगा, सेवा में आगे जीता जाएगा। बिना मांगे देगा, ले बेटा खुशी में पकड़, तब मिलेगा। है कबीर साहिब का ऊंचा ज्ञान अमरलोक का यहाँ है, संशय दूर तक नहीं है। कभी भूल में जब साधक साधना ज़्यादा करता है ना, दयालु की दया का भरपूर भंडार हो जाता है उस पर। कोई मीठा बोल के आता है ना, मीठी वाणी बोल के उसके पास कि जी वो दे दो मेरे को जी, मैं जिंदगी भर सेवा करूँगा आपकी जी, मैं भक्ति करने आया हूँ जी, मैं कुछ नहीं चाहता और
वो दया करके दे देता है। फिर रूपों का पता चलता है, धीरे धीरे वो गया, भटक गया संसार में। न श्रद्धा थी न भाव था, ले उड़ा वो कौड़ियों के भाव, फेंक दिया उसने। वो सारा भार गुरु पर शिफ्ट हो गया, सारा भार। फिर क्या करेगा? चेक करेगा, देखेगा, धीरे धीरे मुट्ठी को सिकोड़ लेगा। जो योग्य होगा उसको मिलेगा, जो योग्य है ही नहीं, हमारा पुत्र अभी तिजोरी संभालने के योग्य है ही नहीं, तो हम नहीं देते उसको चाबी, नहीं दिखाते धन। अपने घर में तो हम ये बात लेते हैं और गुरु के पास आए कहते हैं दे दो भी, अब तो अच्छी अच्छी वाणी बोल लो हो भी अंगम योग की, एक बार यात्रा करा दो हवाई जहाज में। शाबाश, गुरु जी कहता मन में शाबाश, बड़ा चालाक है भाई, बड़ा तेज है, ये कल ने मन नहीं बेच जाएगा श्रीमान जी। संतों ने कह रखा है, चतुर चालाक बेईमान को तो सार शब्द कभी देना नहीं चाहिए। पाप लग गया गुरु को, बाहर जाएगा, बाहर शिफ्ट होगा, पक्का पक्का शिफ्ट होगा, भुगतान करना पड़ेगा गुरु ने अगर दे दिया तो। ये है श्रीवाणी चल रही है साहिब की। जरा नींद गफलत में अंधे, जीवन पूंजी गंवा दियो बंदे। परिवार की मोह माया में, इस राजनीति के चमकते चमकते ऊंचे पदों को ग्रहण करने के लिए हम झूठ, धोखा, धड़ी, कपट करते चले गए, दलदल में फंसते चले गए, पापाचारी बन गए, सीधे नरक में गए। नगरी में चोर घनेरा, लूटे धन तेरा है। कहता जी अपने पास तो धन है नहीं, अपना क्या लूटेंगे। बेशक साहिब बोल गए और वक्ता भी बोल गए, तेरे पास तो वो धन है जिसका मोल ही नहीं है। क्या है? श्वास है, आपके श्वास हैं, ये धन तेरे पास है। हे भगत जी, तेरे पास तो अनमोल धन है, श्वासों की दुकान भी नहीं कहीं, ये है धन। कहें कबीर बिना गुरु पूरे, सभी काम तेरे रह गए अधूरे। क्या जगत का धन अपना था नहीं, छूट जाने वाला था, अधूरा ही था वो तो। भक्ति कर्म किया नहीं, फंस गया। वेदी गुरु पूरा गुरु मिला नहीं, नीचे वाले मिले तंत्र मंत्र वाले, मनोकामनाओं का चारा फेंक के धन ऐंठने वाले मिले। जन्म मरण का फेरा मिटे नहीं तेरा है। साहिब कहते हैं जब तक सार शब्द नहीं मिलेगा तब तक जन्म मरण का फेरा नहीं मिटेगा तेरा। कह रहे साहिब, साहिब के ज्ञान पे चलना है तो आसान है, कठिन बहुत है, बहुत कठिन है। सेठ धर्मदास जी महाराज की श्री वाणी आ रही है। अमरलोक के संत में बहुत ऊंचे और साहिब के शिष्य, परम शिष्य रहे हैं भाई। उनकी श्रीवाणी बहुत बड़ा फैसला कर देगी, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। सेठ धर्मदास जी महाराज बनिया कुल में आए, महाजन कुल में आए, बांधवगढ़ में आए, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सारे ही मिले जुले हैं उस सीमा पे, वहाँ आए। उनकी श्रीवाणी में वो फरमाते हैं, आना कबीर पंथ
पंथ में खाला का घर नहीं। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं। आते हैं सुर नर जिन्हें, आते हैं सुर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। दुनिया का डर नहीं। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं। चोरी और झूठ त्याग कर सच्चा सदा रहे। चोरी और झूठ त्याग कर सच्चे सदा रहे। डारे पराई नारी पर, डारे पराई नारी पर हरगिज नजर नहीं। हरगिज नजर नहीं। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं। उपदेश तो करते हैं सभी, पाप नहीं करना। उपदेश तो करते हैं सभी, पाप नहीं करना। सुनते हैं अपने कान आप, सुनते हैं अपने कान आप खुद मगर नहीं। खुद मगर नहीं। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं। खाला का घर नहीं। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं। बालक भी जो आए कर कहे, वाजिब जो कोई बात। बालक भी जो आए कर कहे, वाजिब कोई बात उसकी भी मानने में उन्हें, उसकी भी मानने में उन्हें बिल्कुल भी हर्ज नहीं। बिल्कुल भी हर्ज नहीं। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं। खाला का घर नहीं। रुतबा और धन माल पे करता है जो गरूर। रुतबा और धन माल पे करता है जो गरूर। उसका तो पल भर भी नहीं। उसका तो पल भर भी नहीं। उनका गुजर नहीं। उनका गुजर नहीं। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं। खाला का घर नहीं। आना कबीर पंथ में खाला का घर
धर्मदास ये साफ साफ सबसे, कहते हैं धर्मदास ये साफ साफ सबसे, मुक्ति का और ठोर कहीं, मुक्ति का और ठोर कहीं, कहीं बसर नहीं, कहीं बसर नहीं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं शूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, खाला का घर नहीं। धर्मदास जी महाराज की श्री वाणी आई है भाई। पहली लाइन ही नहीं समझ में आ रही, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं। कहते ना ये खाला जी की दुकान थोड़ी है, कोई भी आ जाएगा। हाँ कुछ और बात है इसमें। कहते वो आना कबीर पंथ में, कबीर साहिब के ज्ञान के मार्ग में आना आसान नहीं है। नौटंकी में जाना, कथावाचकों के पास जाना, नाचने गाने वालों के पास जाना, मनोरंजन करने वालों के पास जाना, रात को जगाने वालों के पास जाना और झूठ बोल के इच्छा पूर्ति का चारा फेंक के वालों के पास जाना आसान है। वहाँ तो रात को ढोल बजता 10 बजे, आदमी सो जाता है। अनेकों प्रकार की धुन गाने बजने लगते हैं, जो उठाए थे उठे नहीं 6 घंटे। वो आदमी मरोड़े लगा लगा के जाग खुल के कहाँ से यार ये देखूं तो 3 किलोमीटर दूर पैदल गया। गजब भाई। शराबी थे साथ। कहता एक आदमी है इसको पकड़ लो। पकड़ लिया, बैठा दिया, वहाँ बैठ जा आराम से। कहता तुम क्यों बजा रहे हो? कहता समय पास कर रहे हैं, शराब के पैसे पूरे कर रहे हैं। वो तो कोई आता नहीं, तेरे जैसा आ गया। रात को उठ के चला जाइए, चाहे लूट ले इसको कोई जाते ही। संत मत में सारी रुकावट आएंगी। सत्संग में चलोगे सत्यनारायण जी ऐसा है। आज मौसम देख कैसा है? कहते कैसा है? बारिश आ सकती है। कहता फिर आंधी आएगी ना, उड़ा ले जाएगी। कल चलेंगे। कहता कल तो सत्संग है ही नहीं। अरे फिर चल पड़ेंगे कभी। सारी रुकावट ले आएगा ये मन की। रुकावट आती है मन की। सत्य लोक का मार्ग है सीधा। सारे संतों का ज्ञान समाहित है इसमें। अमरलोक के संतों का मार्ग तो यही है। अब नरक लोक के ठोकने वालों का तो सारा संसार भरा पड़ा है। बिना मांगे कहता जी फेल हो जाऊं तो मैं क्या करूं? कहता कुछ नहीं करना, पढ़ाई नहीं करनी, अब कोई फेल है। एक बोला तालाब में तैरना नहीं जानता था। कहता जी अगर मैं डूबना चाहूं तो क्या करूं? कहता हाथ मत मार, अपने आप डूब जाएगा। वोट वो देंगे, कुछ नहीं करना, बस बैठा दो, अपने आप को ले जाएगा वहां पर। हम तो डूबेंगे सनम, फिर अकेले नहीं डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे जी सनम। डूबने वालों का संसार भरा पड़ा है, तैरने वालों का कोई कोई है। और क्या मिलता संत मत में? ध्यान से सुन लो। लोक लाहूं परलोक निभाऊं,
इस लोक के भी काम करता सारे मालिक, और अमर लोक में ले जाता है वो। ये फायदा करता है। एक जगह पानी पिला जा रहा है, दूसरी जगह पानी भी पिला जा रहा है, भोजन भी करवा जा रहा है, और मंजिल पर पहुंचा जा रहा है। अब गया तो कहता प्यास लग रही, पहले तो पानी पी लो, और पीते पानी उसमें नशा था, वो डाल रखा था कुछ नशे का पदार्थ, वहीं बिठा लिया, वहीं घूमता रहा। ये मन का नशा पिलाने वाले ठेकेदार बहुत बैठे हैं, मनोकामनाओं का नशा पिला देंगे, बस वहीं आत्मा रुक जाएगी, वहीं घूमती थिरकती फिरेगी। संत मत में क्या है? पानी भी पिलाएंगे, भोजन भी खिलाएंगे, मंजिल पर भी पहुंचाएंगे। ये काम है संत मत का। कह रहे हैं धर्मदास जी महाराज, आते हैं सुर नर, सुरवीर नर आते, इसमें कायर नहीं आते, माया के रोगी नहीं आते इसमें कोई भी, सुरवीर आते हैं। सुरवीर हैं जो आ रखे हैं सारे। सोच लो गिद्दड़ होते तो एक आवाज में पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आता, घुटने में दर्द है, वो मोबाइल तो बस फुर्र गया, ऑटो नहीं दिखाई दे रही, पैदल जाऊंगा वहां तक, पतली गली से निकल जाएंगे। शेर के पास रहना आसान नहीं है, ये शेर की ताकत रखता है, शब्द खुद शेर है। ये जब दौड़ता है ना, सारे जानवर भाग जाते हैं जंगल के, ये है वो शेर, शब्द में पूरी शक्ति है। एक बोला, मानो बाबूजी एक बात बताओ, आज्ञा चक्र में प्रकाश दिखाते हो? हाँ जी बिल्कुल दिखाते हैं। सुनाई तो काल का है? बिल्कुल काल का है जी, क्या दिक्कत है? हम तो खुद कहते हैं, नहीं पता। 60-70 सत्संगों में आ चुका पहले। कोई सरगुण कोई निर्गुण ध्यावे, कोई ज्योति में ज्योति मिलावे, नाम धनी का सभी ठहरावे, सत्य रूप को तो कोई ना लखावे। कबीर साहिब कहते हैं, कोई सरगुण भक्ति में ही उलझ गया, कोई निर्गुण निराकार भगवान मान गए, निराकार मानता चला गया, कोई आज्ञा चक्कर में ज्योति देखता ही चला गया, रह गया।